नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर। मुख्य योग शिक्षक, योग आचार्य, योग चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश। सहयोगी सदस्य अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली। प्राथमिक सदस्य इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, इनपा। इन सभी की प्रेरणा से मैं कुछ दिनों से आपको प्रैक्टिकल प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी की कुछ चुनी हुई क्रियाएं प्रस्तुत कर रहा हूं और ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर प्राकृतिक चिकित्सा के 10 अटल सिद्धांत, प्राकृतिक चिकित्सा का दर्शन एवं प्राकृतिक चिकित्सा की 7 मुख्य क्रियाएं, 7 उपक्रियाएं और 7 उपक्रियाएं लोगों को पढ़ा दी जाए, समझा दी जाए, उनके लाभ बता दिए जाएं, तो आदमी 80-90% वह औषधियों से बच सकता है। भले ही हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ उनके अनुसार साइड इफेक्ट न करती हों अंग्रेजी चिकित्सा पद्धतियों की तरह, लेकिन उनका केंद्रीकरण हो जाने से आम आदमी के हाथ से चली गई और वो औषधियाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं, महंगी होती जा रही हैं। एक बहुत प्राचीन कहावत है, पैर गरम सिर ठंडा, आए बीमारी तो मारो डंडा। इस कहावत पर जब मैंने अपने गुरुदेव श्री महावीर प्रसाद जी गुप्त से प्रश्न किया, जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, कि इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने बताया कि बीमारी में प्रायः अपवाद छोड़ करके पैर ठंडे रहने लगते हैं और सिर गर्म रहने लगता है। आहार, विहार, व्यवहार और पेट को घटाने वाले, पेट को मुलायम करने वाले व्यायामों के न करने से पेट बढ़ने लगता है और पेट कड़ा हो जाता है। लेकिन जिन आदमियों का पैर गर्म रहते हैं
जिनका पेट रुई की तरह मुलायम रहता है, जिनका सिर ठंडा रहता है, वो आसानी से बीमार नहीं पड़ते। सिर को ठंडा रखने के लिए मेरे योग गुरु डॉक्टर स्वामी देवमूर्ति जी महाराज कहा करते थे कि आप भगवान शिव को देखिए, उनके सिर से गंगा नदी निकलती है। एक प्रतीक है, कोई गंगा नदी उनके सिर से निकलती नहीं है। हो सकता है प्राचीन काल में वो योग की जलनेती कर रहे हो, किसी भक्त ने देख लिया हो उनको, उसने कल्पना कर भगवान शिव ने गंगा जी को सिर पे लाए थे और गंगा जी में पानी पहुंचाने के लिए निकाल रहे हैं। खैर वो एक विचार का विषय है, विवादित विषय है। तो योग में एक जलनेती होती है जिसके करने से सिर की गर्मी शांत हो जाती है। और जब हम भोजन हल्का रखेंगे, अधिकतर अपक्वाहार रखेंगे, यानी नेचुरल रखेंगे, भोजन में रोटी दाल चावल, आलू की सब्जी कम रहेगी, हरी सब्जियां, सलाद, फल आदि ज़्यादा रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि पेट ठीक रहेगा, तो पेट मुलायम होगा। प्राकृतिक चिकित्सा में एक स्टीम बाथ होता है, पानी का भाप स्नान होता है। इसको ध्यान से देखिए। ये एक लकड़ी का बॉक्स होता है, चारों से बंद रहता है, इसमें सिर ऊपर निकला रहता है, अंदर स्टूल रहता है, बगल में स्टोव या गैस चेम्बर है, छोटा वाला सिलेंडर है, उसका कुकर रखा हुआ है, उसकी सीटी के स्थान पे एक लगी हुई है ट्यूब। इसमें गर्म पानी पी के बिठाया जाता है और स्टीम अंदर जाती है, पसीना आ जाता है। मैंने देखा है कि स्टीम बाथ बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मैंने एक सरलीकृत स्टीम चैम्बर बनाया है, क्योंकि आजकल ये स्टीम चैम्बर भी 6,000 से लगा के 10,000 से कम में नहीं बनता। लेकिन जो हमने चैम्बर बनाया है, मैंने भेजा भी है व्हाट्सएप में, वो बहुत विशेष प्रकार का बनाया है, 2 किलो का फोल्डिंग बनाया है। उससे भी स्टीम बाथ दे सकते हैं, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने स्वयं देखा है कि स्टीम बाथ में पसीना पेट में आ जाता है, पीठ में आ जाता है, छाती में आ जाता है, हाथों में आ जाता है, पर पैरों में आसानी से नहीं आता। इस समस्या को देख करके संभवतः जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के प्रारंभिक पायनियर हैं, उन लोगों ने गर्म पाद स्नान निकाला। यद्यपि प्राकृतिक चिकित्सा कारपोरेट के हाथ में लगभग जा चुकी है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन कारपोरेट के उपकरण खरीदना गरीब आदमी के बस का नहीं है, मध्यम आदमी के भी जल्दी बस में नहीं है। लेकिन एक ऐसी क्रिया डेवलप की है हमारे प्रारंभिक प्राकृतिक चिकित्सा पायनियरों ने, उसका नाम है गर्म पाद स्नान। गर्म पाद स्नान के लिए ये देखिए 3 बाल्टियाँ, ये बाल्टी है आपकी, ऐसे एक बाल्टी ये है, दिखाई पड़ रहा है, एक बाल्टी दाहिनी तरफ है, उसमें एक मग्घा पड़ा हुआ है। प्रायः घरों में 3 बाल्टियां मिल जाएंगी आपको।
नहीं हो तो इसको खरीदा भी जा सकता है, क्योंकि बाल्टियां और काम में भी आती रहेंगी, कपड़ा धोने के है, पानी भरने के है आदि। लेकिन जो हमारा कारपोरेट गर्म पाषाण का बर्तन है वो 5,000 10,000 से कम नहीं मिलता। तो हम अपने घर में ही उपलब्ध साधन से कैसे गर्म पानी स्नान लें। गर्म पानी स्नान अगर कुछ दिन ले लिया जाए तो पैर हमारे गर्म रहने लगते हैं। और स्नान में बताऊंगा आपको मैं, अगर कंबल ओढ़ लें और सिर में ठंडे पानी की पट्टी रख लें तो ये हमारे सारे बदन में पसीना भी ले आता है। जिनके पास किसी कारण से धन का अभाव है या मन का अभाव है तो वो लोग इस गर्म पानी स्नान से अपने पैरों को भी गर्म रख सकते हैं और स्टीम बाथ भी ले सकते हैं। मेरे पास प्रायः मध्यम श्रेणी के लोग आते हैं, गरीब श्रेणी के लोग आते हैं, उच्च कोटि की श्रेणी प्रायः कम आते हैं, क्योंकि उनकी लेवल का 5 स्टार मैनेजमेंट उनको नहीं मिलता। इसका मुझे दुख भी नहीं है, लेकिन जो है बहुत से लोग ऐसे हैं। अब तो खैर जो नया मैंने स्टीम चैम्बर बनाया है वो बहुत सस्ता है, मात्र 2200 रुपये का है, 2 किलो का है। चाहे जहाँ झोले में ले जाइए, खोल के कहीं भी ले लीजिए, कुछ जगह नहीं रखता है। फिर भी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको हो सकता है कि 2200 रुपये खर्च करने में भी कठिनाई हो, क्योंकि 2200 के अलावा उसमें गैस सिलेंडर लेना पड़ता है। कितने का आता है? संभवतः 1000 रुपये 600 का आता होगा। एक कुकर भी लेना पड़ेगा, उस मैनेजमेंट में भी 4-5 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा। खर्चे कोई बात नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक टेस्टिंग में ही 5,000 10,000 खर्चा हो जाता है। मेन है कि हम स्टीम चैम्बर से स्टीम लेने पर भी पैर आसानी से गर्म नहीं होते। तो हम लोग क्या करें कि पैरों को गर्म करें। मैंने देखा है कि जब कभी दमा का अटैक हो, हमारे ज़माने में मेडिकल साइंस ने उस समय इनहेलर की खोज नहीं की थी। आज तो छोटे छोटे बच्चों को इनहेलर पकड़ा दिया जाता है और उनके लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं। अगर छोटे बच्चों को गुब्बारा फुलवाया जाए, छुक 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 व्यायाम कराया जाए, प्राणायाम कराया जाए तो उनके लंग्स मजबूत हो जाए। खैर, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे गर्म पाद स्नान लें। गर्म पाद स्नान के लिए नीचे के जो कपड़े हैं, अंडरवियर छोड़ करके इसको आप हटा देंगे, और जो बीच वाली बाल्टी है, ये देखिए दिखाई पड़ रहा, उसको हटा दो नहीं तो। ये हमारी बीच वाली बाल्टी है, इसमें हमने दोनों पैर ऐसे रख लिया। मैं तो ज़रा पैजामा पहने हुए हूँ, लेकिन जब गर्म पानी स्नान लेंगे तो इस प्रकार से कपड़े नीचे के हटा दीजिए, चाहे तो ऊपर के कपड़े भी हटा दीजिए। पंखा बंद करेंगे और पहले आप, ये गर्म पानी है, इस गर्म पानी को
आप किनारे से डालते रहेंगे। अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा गर्म है तो दाहिनी बाईं तरफ की बाल्टी में पानी रहेगा, वो आप डालेंगे। फिर आपको लगे नहीं नहीं अब सहन हो गया है, तो ऐसे ही फिर गर्म पानी आप डालेंगे। ठीक है। जब आपको लगे ज़्यादा गर्म हो रहा है तो फिर आप ठंडा पानी डालेंगे। फिर आपको लगे नहीं हमारे बर्दाश्त हो गया है तो फिर गर्म पानी आप डालेंगे किनारे से। इस प्रकार से डालेंगे कि आपके पैर में न गिरे। जब आपको लगे कि अब पानी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप ठंडा पानी डालेंगे। ऐसे धीरे धीरे आप करते रहेंगे। जब पानी आपका लगभग बाल्टी भर के ऊपर तक आ जाए, छलके नहीं, कुछ देर बैठे रहिए। साथ में सिर में ठंडी पट्टी रखना ना भूलें। पानी को ठंडे पानी में तौलिया भिगो लेते हैं और निचोड़ लेते हैं। निचोड़ने के बाद ऐसे रखते हैं कि पानी टपके नहीं। 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आपके पैर गर्म हो जाएंगे और अप्रत्यक्ष रूप से आपके फेफड़ों में भी गर्मी पहुंचेगी। और जल्दी लाभ चाहते हो, अब दमा का अटैक हो गया हो, तो ऐसे गर्म पानी की थैली है, इसमें सहता हुआ गर्म पानी भर लें और ठीक फेफड़ों के पीछे रख के बैठ जाएं। और जल्दी लाभ चाहते हो तो आप गर्म पानी में एक स्टूल रख लीजिए सामने, उसमें सहता हुआ गर्म पानी रहे, हाथों को डुबो दीजिए। आजकल एक ऑटोमेटिक ऐसा उपकरण आया है कि आप पैर रखे रहेंगे नीचे और हाथ ऊपर रहेंगे गर्म पानी में। अच्छा है, सुविधा के लिए, सुविधा का युग है। और अगर ना हो तो आप अपना, और कुछ भी ना हो, ये गर्म पानी की थैली 2 अपने घर में रखिए। ये प्राय में इनमें सहता हुआ गर्म पानी भर लीजिए और हाथों को ऐसे रख लीजिए। दिखाई पड़ रहा है? और ये गर्म पानी की थैली प्राय घरों में होती है। नहीं हो तो कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे हाथ भी गर्म हो जाएंगे, हमारे पैर भी गर्म हो जाएंगे और हम पीछे अगर तो रख लेंगे एक थैली और, 3 थैलियाँ हो और 3 बाल्टी और 2 मग्घे। तो इस प्रकार से हम कितना भी दमा का अटैक हो गया हो, आपका शांत हो जाएगा। इनहेलर की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनहेलर से धीरे धीरे हमारे लंग्स पराधीन हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हम इमरजेंसी में लेने को मना नहीं करते। अगर आपको फेफड़े मजबूत करना हो, श्रद्धेय बाबा रामदेव का कपालभाति थोड़ा होश में हल्का हल्का करें। एकदम श्रद्धेय बाबा रामदेव की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। उन्होंने हमारे देश के प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना और आयुर्वेद का जितना सम्मान दिलाया है, मेरी जानकारी में इतिहास में ऐसा सम्मान कोई नहीं दिला पाया। फिर भी चंद्रमा में भी दाग है। अब वो तो पहलवान आदमी है, योगी आदमी है, बहुत स्ट्रांग आदमी है। अब उनको तो नहीं मालूम है कि आम आदमी की क्या हालत है, तो उनका कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत काम करता है। गहरी श्वास आवाज़ के साथ बहुत अच्छा काम करता है।
तो ये गर्म पाद स्नान लेने से हमारे पैर गर्म रहते हैं, हमारे हाथ गर्म रहते हैं, और हमारे जो फेफड़े हैं, अगर पीछे गर्म पानी की थैली रख लें जैसे इस छाती के पीछे पीठ में, तो इससे दमा का अटैक में बहुत आराम मिलता है। कितना भयंकर जुखाम हो गया हो, जुखाम में बहुत मिरेकल लाभ करता है। चाहे तो साथ में गर्म पानी पी लें तो जल्दी लाभ होगा, गर्म पानी अनुकूल न बैठता हो तो ठंडा पानी सामान्य पानी पी लें, बट चिल्ड वाटर नहीं पिएंगे, वैसे भी नहीं पीना चाहिए चिल्ड वाटर। तो इस तरह से ये गर्म में पाद स्नान। इसी में यदि आप जो है कंबल, आप घर में कंबल है, जितना अधिक अच्छी क्वालिटी का कंबल होगा उसको आप बाल्टी को ढकते हुए बाकायदे ओढ़ लीजिए, तो इससे आपको पसीना भी आ जाएगा। अर्थात गर्म पाद स्नान जहाँ पैरों को गर्म करता है, जहाँ हाथों गर्म करता है, पैर गर्म सिर ठंडा, जब ठंडी पट्टी रखेंगे तो सिर ठंडा हो जाएगा, जब गर्मी नीचे जाएगी तो सिर ठंडा हो जाएगा, जब भोजन में रोटी दाल चावल आलू केला कम खाएंगे, ऊपर से आप एनीमा लेंगे, बस्ती करेंगे, या कोई अहानिकारक कुछ दिन विरेचन ले लें। त्रिफला है, त्रिफला कोई दवा नहीं है, 3 प्रकार के फल हैं, आंवला हर बहेड़ा। तो लेकिन आंतों को आदी मत बनने दें, क्योंकि कब्जी का दुश्मन हरी सब्जी होता है। भूख पे खाइए, चबा के खाइए और भूखे उठ जाइए। भर पेट खाने वाले ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से गर्म पाद लेने के बाद अगर पसीना बहुत आ गया है तो तौलिया को भिगो लीजिए, सामान्य पानी से निचोड़ लीजिए और सारे बदन को रगड़ डालिए। ये गर्म पाद स्नान का अगर प्रचार हो जाए तो जुखाम आपको नहीं हो सकता। जुखाम नहीं होगा तो दमा नहीं होगा, दमा नहीं होगा तो फिर आपको ब्रोंकाइटिस भी नहीं होगा, तो फेफड़े कमज़ोर नहीं होंगे। तो ये जो कोरोना अभी आया है, ये बेचारा कोरोना डर के मारे अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि कफ विकार की उपस्थिति में ही कोरोना डिस्टर्ब करता है। अगर आयुर्वेद के अनुसार से मल विकार को सड़ने न दिया जाए, यानी वायु विकार न होने पाए, पित्त को कुपित न होने दिया जाए, कफ को कुपित न होने दिया जाए, माने गुस्सा न होने दिया जाए, तो बीमारी पड़ी रहेगी, आपको तंग नहीं करेगी। ऐसे अगर आपको मंदाग्नि न होने पाए, यानी भूख कम लगना मंदाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि न होना पाए, क्योंकि जब आप बहुत चटपटा भोजन करते हो तो जीभ को तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको तीक्ष्णाग्नि हो जाती है। जब आप बहुत अत्याचार करते हैं अपने शरीर पर, बार बार खाते हैं, टट्टी पेशाब के बेग को रोकते हैं, उचित श्रम नहीं करते, जिनसे गुस्सा हो जाते हैं उनको माफ़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा इच्छाओं के गुलाम हैं, तो स्वाभाविक है कि ये गुस्सा हो जाएंगे। इन्हें गुस्सा मत होने दीजिए, पेट को साफ रखिए, कफ को गर्म पानी की थैली शांत रखिए, पित्त के लिए गरी चूसिए या कुंजर कर लीजिए। ये मैंने बताया आपको, ये गर्म पाद स्नान। इनको ठंडक बहुत लगती हो, काँप रहे हो जाड़े से,
जिन्हें बहुत जल्दी जल्दी ठंडक लग जाती हो, साइनोसाइटिस के रोगियों को बहुत लाभ करता है। तो ये इसे कहते हैं गर्म पाद स्नान। इसी प्रकार से कभी कभी लू लग जाती है। लू लगने की स्थिति में आप गर्म पानी के स्थान पर घड़े जैसा शीतल पानी आप भरेंगे, बाल्टी में डाल लेंगे और ठंडे पानी में पैर रखेंगे, क्योंकि लू लग जाने पर बॉडी ताप से भर जाता है, यानी एक्स्ट्रा अतिरिक्त गर्मी से दाह करता है, जलता है। कभी लू लग जाए तो दिन में 3 बार ठंडे पानी का पाद स्नान करिए 10-15 मिनट, तो लू आपकी बहुत ठीक हो जाएगी। और अगर आपके पैर ठंडे रहते हो, पसीना नहीं आता हो, तो आप गर्म पाद ले लीजिए। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि पसीना बहुत देर में आता है, नहीं आ रहा, तो इसके पहले आप तौलिया लेकर के सारे बदन को घर्षण कर लीजिए गुनगुने पानी से। अर्थात ये जो गर्म पाद स्नान है, इसका नाम ही है गर्म पाद स्नान। गर्म पाद स्नान सामान्यतः पैरों को गर्म रखने में बड़ी सहायता करता है। दमा की स्थिति में गर्म पानी में पैर रखिए, गर्म पानी की थैली ऐसे बना लीजिए, गर्म पानी उसमें हाथ रख लीजिए। अगर 3 थैलियाँ घर में रखें तो और अच्छी बात है। इसके पीठ में रख लीजिए और ऐसे ओढ़ लगा लीजिए। दमा का भयंकर से भयंकर अटैक में राहत मिल जाती है इस प्रकार गर्म पाद स्नान से। गर्म पानी पीजिए, अरे कफ है, गर्म पानी से पिघल जाएगा। और कभी आपको लगे कि नहीं लू लग गई है, सारा बदन दाह हो रहा है, आप ठंडे में रख लीजिए। अगर ऐसा लगे कि नहीं ठंडे में रखने से पैर हमारे अति ठंडे हो गए हैं, तो दाह जब ख़त्म हो जाए 10-15-20 मिनट आधा घंटे में, तो आप हल्का सा गर्म पानी अपने पैरों में डाल लीजिए। तो इस प्रकार से इस छोटी सी क्रिया का घर घर प्रचार हो जाए तो न जुखाम होगा, न सर्दी लगेगी, न पैर ठंडे होंगे, न उसको दमा होने पाएगा। अगर हो जाता है तो आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दवाइयाँ एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि दवाओं के आप आदी हो गए हैं, पर दवाओं से बचना भी तो चाहते हैं, धीरे धीरे घटाना चाहते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा की गर्म पाद स्नान। किसी कारण से आप स्टीम चैम्बर नहीं बनवा सकते, किसी कारण से आप जो हमने बनाया है स्टीम चैम्बर का फोल्डिंग चैम्बर, वो भी नहीं खरीद सकते, तो आप ये 3 बाल्टियां घर में रहती हैं, गर्म पानी की थैली खरीद लीजिए, इसको आप करिए। प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने कहा था, ये 2 किताबें बड़ी अच्छी लगी मेरे को, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा विधि। सर्व सेवा संघ ने छपवाया है, डॉक्टर शरण प्रसाद जी ने छापा है, हमारे योग केंद्र में मिल जाती है। लगभग दोनों किताबों का दाम 50-50 रुपया है। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्व सेवा संघ प्रकाशन बनारस को, मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर शरण प्रसाद जी को कि उनके अंदर भगवान बैठ करके आम आदमी के लिए किया है। इसी क्रिया को जब आपको लगे कि नहीं हमारा शरीर ताप रहा है, तप रहा है, लू लग गई है, तो आप ठंडे पानी में कर लीजिए। इसको ठंडा पाद स्नान कहते हैं। डॉक्टर नीलाड़, डॉक्टर केलाक, ये बहुत बड़े MBBS डॉक्टर थे जो सात्विक स्वभाव के थे। इन्होंने नेचुरोपैथी सीखी। उन्होंने एक बात और अच्छी बताई
कि आप 2 बाल्टी रखिए अगल बगल, 5 मिनट गर्म में पैर रखिए और 1 मिनट 2 मिनट ठंडे में रखिए, फिर 5 मिनट गर्म में रखिए, 2 मिनट ठंडे में रखिए, फिर 5 मिनट गर्म में रखिए, फिर 1-2 मिनट ठंडे में रखिए। इसके कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। जब ठंडा पास ना लेना हो तो 5 मिनट ठंडे में रखो, 2 मिनट सहते हुए गर्म में रखो, फिर 5 मिनट ठंडे में रखो, फिर 2 मिनट सहते हुए। ऐसे ही 3 5-2 5-2 5-2 ऐसे ही। अगर गरम ठंडा पास स्नान कहा जाए तो गरम 5 ठंडा 2, अगर ठंडा पास स्नान कहा जाए तो 5 ठंडा 2 गरम। तो इस प्रकार से इन 3 बाल्टियों की सहायता से दाईं तरफ गर्म पानी है, बाईं तरफ ठंडा पानी है। नहीं भी गर्म पानी की थैली है तो परेशान न होइए, आप केवल इन चीज़ों से भी पानी यहाँ तक आ जाए, पसीना लाना हो तो ओढ़ लीजिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा में ये क्रिया बड़ी स्वाधीन है, बहुत अच्छी है। आप इसको करके देखिए। हमें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना सच करना है कि कैसे घर घर में नेचुरोपैथी पहुँचे। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा तृतीय दिवस है। हमारी वर्तमान सरकार ने आयुष डिपार्टमेंट बनाया, उसके माध्यम से जैसे योगा डे आपका फेमस हुआ है, ये भी फेमस होगा। पर दुर्भाग्य से, या दुर्भाग्य शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, संयोग से भी लोग नेचुरोपैथी नहीं जानते हैं। योगा तो किसी प्रकार से प्रचार हो रहा है, जैसा भी हो रहा हो, कहीं बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं मध्यम अच्छा हो रहा है, कहीं निकृष्ट अच्छा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। पर प्राकृतिक चिकित्सा और योग साधना ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा को माँ गंगा नदी कहेंगे, योग साधना को माँ यमुना नदी कहेंगे, और जड़ी बूटियों को हमारे घर में 100 जड़ी बूटियाँ हैं। जीरा भी जड़ी बूटी है, हींग भी जड़ी बूटी है, काली मिर्च भी जड़ी बूटी है, अरे गेहूँ भी जड़ी बूटी है, मूंग भी जड़ी बूटी है। जितनी चीज़ें हमारे घर में अनाज हैं, फल हैं, लौकी हैं, ये सारी की सारी जड़ी। जब हम आपको हर्बल थेरेपी बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा जो भारतीय किचन है, हमारा भारतीय रसोई घर है, ये पूरा की पूरा प्राकृतिक जड़ी बूटियों का चिकित्सालय है। पर ज्ञान न होने से हमने जीरा को भून डाला, हींग को भून डाला, मेथी को भून डाला। हमारे गुरुदेव कहते थे, तुम प्राकृतिक खाद्य चीज़ों को छौंकोगे तो बीमारी हमें छौंकेंगी, अगर हम प्राकृतिक खाद्य चीज़ों को उबालेंगे तो बीमारी हमको उबालेंगी, अगर हम प्राकृतिक खाद्य चीज़ों को तलेंगे तो बीमारी हमको तलेंगी। तो बीमारी से बचने के लिए ये प्राकृतिक चिकित्सा का सामान्य ज्ञान, योग साधना का नेति, बस्ती, धौती, नौली, त्राटक, कपाल शोधन, संग प्रक्षालन का ये सामान्य ज्ञान, और साथ में जड़ी बूटियों का ज्ञान। मैं 18 या 20 तारीख के बाद प्रयास करूंगा कि 10 दिन आपको मैं हर्बल थेरेपी का क्लास दूं। माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि वही, और गुरुदेव का मेरे अंदर जो हमारे गुरु बैठे हुए हैं उनका संदेश आता है कि इसको हमें घर घर पहुंचाना है। हम कोरोना महाराज जी को धन्यवाद करेंगे जिनकी कृपा से ये नया स्टाइल मालूम हो गया। तो आप सबको धन्यवाद। जिनको कोई कमेंट करना हो, क्वेश्चन पूछना हो, वो करें। और जिन लोगों के व्हाट्सएप में जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया है, हमारे अरविंद जी जो हमारे वीडियोग्राफी करते हैं, इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी आपका सब सेट कर देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये प्रयोग करेंगे। कल हम लोग एक नई क्रिया के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।